हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.30 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। बहुत ही कम कपड़े में ये कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी और जो इसका साइज़ रहेगा 8 to 9 ईयर का रहेगा और जो रेडी साइज़ लेंथ की रहेगी वो 29 इंच रहेगी। तो सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई की साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से उल्टी साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब डबल फोल्ड करने के बाद जिधर की साइड से इसका ओपन वाला साइड है उस साइड से 3-3 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये 3 इंच कपड़ा मैं एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें हम अंगरखा स्टाइल बना रहे हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो ये कपड़ा आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा रखते हैं और उसको ओपन रखते हैं। तो 3 इंच पर निशान लगाकर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद कपड़े को फोल्डिंग साइड से उठाकर इस लाइन तक लेकर आना है और इस तरीके से इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम इसके शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का जब हम हाफ करेंगे तो 5.25 यानी 5.25 इंच पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पर जो 3 इंच का मार्क किया था हमें वहीं से इसके 5.25 इंच शोल्डर का मार्क करना है। इसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क करना है। तो यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ मैंने शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब इसमें 2 इंच पर गले का निशान लगाना है। तो 2 इंच पर एक मार्क करना है और उसके बाद इस मार्क को हमें जो शोल्डर डाउन का मार्क किया है वहाँ तक तिरछा मिला देना है। अब इसकी आर्म होल की लंबाई का मार्क करेंगे। तो जहाँ से हमने इसके शोल्डर डाउन किए हैं वहाँ से नीचे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। इसका जो फार्मूला है, जितना भी आपका चेस्ट साइज हो उसको 6 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये 5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन का मार्क भी हो गया। अब इसके आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। तो जो चेस्ट लाइन है वहाँ से इंची टेप को शोल्डर डाउन किया हुआ मार्क है वहाँ तक रखना है इस तरीके से और बिल्कुल इसके सेंटर में एक मार्क कर देंगे। तो ये आर्म होल का सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से 5.25 इंच लिया है तो यहाँ से हमें 0.75 इंच कम कर देना है बीच में से। तो 0.75 इंच इसमें से कम करेंगे तो 4.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ बीच में हम इसके 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन के ऊपर 4.75 इंच पर मार्क करेंगे यानी 4.25 इंच के ऊपर। अब इसके बाद यहाँ से तिरछा हमें लेना है 0.75 इंच। बच्चों के बस इतना ही लेना होता है, 0.75 इंच तिरछा। अब इसको शेप देने से पहले हमें इसकी चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट साइज़ 24 इंच है। तो 24 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 6 इंच और हाफ इंच इसमें हम लूजिंग का ऐड कर देंगे। तो 6.5 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया है। अब इसको ध्यान से देखना है कि इसकी आर्म होल की शेप कैसे देनी है। तो यहाँ कॉर्नर से हमने 0.75 इंच पे निशान लगाया था। तो इसको मैंने डार्क किया है बस हल्का सा और इसको गोलाई देते हुए आर्म होल के जो बीच में निशान लगाया वहाँ तक मिलाया। उसके बाद इसको स्केल से सीधा शोल्डर लाइन तक मिला देना है। तो ये आगे के आर्म होल की शेप हो गई। अब पीछे के आर्म होल के लिए आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है और उसके बाद पीछे के आर्म होल की शेप देनी है। अब इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो ये शोल्डर लाइन है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक मार्क करेंगे। वहाँ से इसकी हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसकी वेस्ट लाइन भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसकी वेस्ट साइज़ का मार्क करना है। तो जितना भी हमने चेस्ट का साइज़ लिया है उससे आधा इंच कम करके वेस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ वेस्ट का मार्क, क्योंकि चेस्ट का हमने लिया था 6.5 इंच और 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे सिलाई के लिए। अब दोनों निशानों को ऊपर तक मिला देंगे। अब गले का जो निशान लगाया था 2 इंच पर लगाया था तो उसको एक बार मैं मार्क करके डार्क कर देती हूँ। और अब जो नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की है उसको आगे की तरफ बढ़ाकर सीधा कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम आर्म होल की बाहर वाली साइड यानी पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो आगे के आर्म होल का निशान है उसको हम चॉक से एक बार डार्क कर लेंगे और उसको पीछे वाले हिस्से को उठाकर आगे वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से ट्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का हल्का इसके ऊपर ड्रॉ हो चुका है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ और अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें आगे के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब अंगरखा स्टाइल में गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बीच में से 5 इंच पर मार्क करना है
और नीचे की साइड से 3.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है। और अब इन दोनों निशानों को हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से शोल्डर तक ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो इस शेप में हमें इस गले को ड्रॉ करना है। अब गले की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ 3 इंच पे जो मार्क किया है वहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे, एक के ऊपर एक जो कट है उसको मिलाना है। तो इस शेप में ये रखा जाएगा। और इसके बाद पीछे वाले हिस्से में गले की शेप ड्रॉ करेंगे तो 1 इंच पर निशान लगाकर गले को हल्का सा कर्व देते हुए मिला देंगे। चौड़ाई जो रहेगी वो 2 इंच पर ही रहेगी। तो इस तरीके से शेप देनी है और पीछे वाले हिस्से में भी गले की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें आगे पीछे दोनों हिस्सों की कटिंग हो चुकी है। बचे हुए कपड़े में से अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसमें जितना भी कपड़ा बचा है उसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें कलियों की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमें कली का साइज़ निकालना है। ये साइज़ हमारा डिपेंड करता है कमर की साइज़ के ऊपर और साथ ही कितनी कलियां बनानी होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आता है 3.25, इसके अकॉर्डिंग कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है 3.25 ऊपर से कली की चौड़ाई रखनी है और नीचे से यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई 8 इंच रख रही हूँ। तो नीचे से मैंने 8 इंच पर एक निशान लगा दिया है किनार वाला हिस्सा छोड़कर, और ऊपर की साइड भी मैं 8 इंच पर ही निशान लगा दूंगी एक बार। अब जो ये ऊपर की तरफ 8 इंच पर मार्क किया है इसका हमें हाफ करना है, यानी बिल्कुल सेंटर में एक मार्क करना है। अब इसके ऊपर हमें कमर की चौड़ाई का निशान, यानी जो ऊपर से कली की चौड़ाई का निशान है वो लगाना है। तो इंची टेप को बीच में रखकर इसके दोनों साइड 1.5 इंच से एक लाइन ऊपर दोनों साइड पे निशान लगाना है। तो ये 3.25 हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से 3.25 की चौड़ाई में हमें निशान लगाना है। अब जो ये दोनों निशान लगाए हैं बीच में सेंटर पॉइंट के दोनों साइड, उसको हम नीचे वाली 8 इंच पर जो मार्क किया है कली का, दोनों को हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तो ये कली का शेप आ गई है। तो पहली कली का मार्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इसी में हमें कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है कि कितना रखना है ऊपर से चौड़ाई और नीचे से। अब इसके बाद जिधर की साइड 3.25 का मार्क किया उस साइड हमें 8 इंच पर मार्क कर देना है, और जिधर की साइड हमने 8 इंच पर मार्क किया है उधर की साइड 3.25 पर मार्क कर देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। और अब इसके बाद इसका अपोजिट हो जाएगा कि जिस साइड से हमें 3.25 पर मार्क किया है उस साइड हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे, और इधर ऊपर 8 इंच पर मार्क किया है तो 3.25 पर मार्क कर देंगे। इस तरीके से करते हुए 5 कलियों का मार्क कर लेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 5 कलियों का मार्क कर लिया है। डबल लेयर है तो टोटल 10 कलियाँ हो गई। और जो साइड में कपड़ा बचेगा वो गले की पट्टियाँ वगैरह और या स्लीव्स के आर्म होल के ऊपर पट्टी लगाने में उसमें यूज़ आएगा। तो इस तरीके से मैंने 5 ऊपर 5 नीचे की तरफ ये 10 कलियाँ निकाल ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरी कलियों को काट कर अलग अलग कर लिया है। ऊपर की साइड या नीचे की साइड जो भी जॉइंट वाला हिस्सा है उसको काट कर अलग अलग कर लेंगे। और नीचे से इसका फ्लेयर आप देख सकते हो। अगर आप फ्लेयर और भी बढ़ाना चाहते हो तो नीचे से कली की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हो। और अब इन कलियों को आपस में इस तरीके से जोड़ना है। जो एक का प्रिंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो डिज़ाइन है एक की नीचे की तरफ, इस तरीके से मिक्स करते हुए है अब इन कलियों को 5-5 कलियों को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 5-5 कलियों को आपस में जोड़ लिया है। अब जो नीचे वाला फ्लेयर है ऊपर को इसकी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग इसको नाप कर देख लेना है। अगर छोटा बड़ा कुछ रहता है तो इसकी सिलाई में से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो कलियों की सिलाई है अगर ज़्यादा रहता है तो हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबा सकते हैं सिलाई में। लेकिन अगर हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ इसकी कटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल फिक्स आया है, आप देख सकते हो। अब जो कलियों की कटिंग करने के बाद साइड में से कपड़ा बचाया था उसको हमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर आगे वाले हिस्से के गले की शेप ड्रॉ कर लेनी है। और जो गले की शेप का मार्क किया है वहाँ से अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब ये जिधर फोल्डिंग साइड है इसको भी हम काट कर अलग अलग कर लेंगे। अब गले की शेप के ऊपर गले की पट्टी को इस तरीके से रखना है और मशीन के एक पैर जितनी इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद जो कर्व शेप है यहाँ पर हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, जैसे कि इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करें तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आए। अब गले की पट्टी को इस तरीके से खोलते हुए इसके किनार के ऊपर डार्ट स्टिच लगा देंगे।
और अब इसके बाद पट्टी को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा लेंगे। अब जो हमने गले की पट्टी लगाई है उसमें आर्म होल की साइड ये बिल्कुल सीधी साइड है, उस तरफ इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड के गले के ऊपर पट्टियाँ लगाकर तैयार कर लिया। अब गले के ऊपर थोड़ी सी लेस लगाने के लिए जीपीओ लेस है, इसको मैं आधा कट कर रही हूँ। इसमें से ये सर्कल वाली डिज़ाइन कट करके गले की साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर लगा लेंगे। बीच में मैंने गले की साइज़ के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मार्क कर लिया है, तो यहाँ से हम इसमें लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। एक हिस्से के ऊपर बस इतनी ही लेस लगाएंगे, क्योंकि बाकी हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा तो उसमें लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वाले हिस्से के ऊपर जिस शेप में गला घूमा हुआ है उसी शेप में इस लेस को लगा देंगे। इस तरीके की नेक लाइन पे जब भी लेस लगाओ तो इस तरीके की लेस लगाओ कि जिस शेप में हम उसको घुमाएं उसी शेप में बिल्कुल सही बैठ जाए। अगर इस स्ट्रेट वाली लेस को हम गले के ऊपर लगाने बैठते हैं तो उसमें बीच बीच में सलवटें आती हैं और फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने इस लेस को 2 टुकड़ों में किया है। अगर मैं सिंगल लगाती तो फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरीके से इस लेस को लगा देना है। अब इसके बाद बीच में जो कट लगाया था उसको मिलाते हुए एक के ऊपर एक इसको इस तरीके से रखना है। और अब इसके बीच में एक बार पिन से फिक्स कर देंगे और इसके साइड वाली सिलाई लगा देंगे। यहाँ साइड में इसकी सिलाई लगाकर एक बार अच्छे से फिक्स कर देंगे। और एक नीचे की साइड भी एक सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। अब ऊपर की तरफ तो एक तरफ ये अंगरखा स्टाइल डिज़ाइन बन गई है, लेकिन अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें जो गले की पट्टी है अंदर की तरफ उसके साथ सिलाई लगाकर फिक्स कर देना है। अब इस तरीके से आगे का पार्ट तो तैयार है। अब पीछे वाले हिस्से के गले की पट्टी के लिए यहाँ मैंने तिरछी उरेप वाली पट्टी तैयार की है। तो लंबी उरेप वाली पट्टी कैसे तैयार करते हैं उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो गले के ऊपर 1 इंच चौड़ी ये मैंने उरेप की पट्टी ली है। इसको मशीन के एक पैर जितनी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अब इसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाना है, जिससे पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करें तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आए। गले की पट्टी को खोलकर किनार के ऊपर एक बिल्कुल सिलाई लगा देनी है और इसके बाद इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। अब इसके शोल्डर को सही से शेप दे लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा हिस्सा निकला हुआ है कपड़े का यानी कि पट्टी का उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर आगे वाले हिस्से को इस तरीके से रखकर दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब जिस तरीके से गले के ऊपर जो हमने पट्टी लगाई है उसी तरीके से आर्म होल के ऊपर भी उरेप यानी बाइस टेप लगा लेंगे। अब आर्म होल की पट्टी लगाने के बाद जो आर्म होल की जो सिलाई है पट्टी की उसके ऊपर ही हम ये लेस लगा देंगे जो हमने गले के ऊपर लगाई थी। तो इसी को मैं आर्म होल के ऊपर लगा दूंगी। तो दोनों साइड इसमें लेस लगा देंगे। अब यहाँ मैंने दोनों साइड इसमें लेस लगा दी। अब इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है छोटा बड़ा रहता है उसकी हम हल्की सी कटिंग कर लेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग में कोई कमी ना रहे। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसमें नीचे की जो कली वाला हिस्सा है आगे पीछे दोनों साइड इसमें हम जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से मैंने आगे वाले हिस्से में ये कलियां जोड़ दी हैं और इसी तरीके से पीछे वाले हिस्से में भी ये कलियां जोड़ देंगे। अब इसके साइड में 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमने 1-1 इंच मार्जिन का छोड़ा था, तो 1 इंच के ऊपर मैं दोनों साइड में सिलाई लगा देती हूँ। नीचे की तरफ इसमें हम आधा इंच ही सिलाई में दबाएंगे। अब इसके बाद इसमें नीचे से आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो उससे पहले जो ये कलियों का पॉइंट निकला हुआ है उसकी हमें कुछ इस तरीके से कटिंग करके फिनिशिंग करनी है। ये हल्का सा पॉइंट निकला हुआ होता है कलियों का, इस तरीके से कटिंग करके आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। अब इसके बाद इसके लिए इस तरह की लटकन या टेसल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 सर्कल पीस कट किए हैं फैब्रिक के और इसके बाद इसको बीच में से हाफ कट कर लेंगे। इस तरीके से हाफ सर्कल हो गया। अब 2-2 पीस अलग अलग कर लेंगे। अब एक पीस के हम इसके चारों तरफ ये जीपीओ लेस ले रहे हैं और इसके किनार के ऊपर इस तरीके से सीधी साइड हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर ही दूसरा पीस जो हमने हाफ सर्कल कट किया है वो इसके ऊपर ही रखेंगे और जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसके बाद इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और उसके ऊपर से हमने जो एक छोटी सी कटिंग की थी लेस जो हमने इसकी
गले के ऊपर लगाई है वही लेस इसकी किनार के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये गोलाई में आराम से घूम जाती है। अब इसके बाद डोरी लेंगे जो मैंने फैब्रिक से ही बनाकर तैयार की है और इस तरीके से फोल्ड करके हम इसके साइड में सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे और इसको सीधा करेंगे तो ये टेसल्स बनकर तैयार हैं। अब जो 2 टेशल्स बनाई हैं उनको मैंने डोरी के साथ फिक्स कर लिया है। दोनों डोरी को इस तरीके से लेकर जो इसका कॉर्नर है, जो ये हमने डिज़ाइन बनाई है, इसका ये कॉर्नर है, यहाँ पे हल्का सा मैंने खुला छोड़ा है, उसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूँगी सिलाई लगाकर। और इस तरीके से ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनकर तैयार है। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। तो मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।